और अब समाप्ति की ओर है हम। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपसे हमें 10 मिनट का समय लेना है। ओनली 5 मिनट हमको चाहिए, क्योंकि मेरे को एक रिकॉर्डिंग स्पीच रिकॉर्ड करना है और शायद इस मंच को मैंने बेटर समझा, इसलिए आपके बीच हूँ। और जहाँ जो भी शब्द आपको अच्छा लगे आप ताली व चिल्लाएंगे जरूर। ठीक, रेडी है? और यह स्पीच मैंने दिया था आजाद भारत पर, और इसी को मैं पुनः इस मंच से रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। आदरणीय निर्देशक महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय एवं उपस्थित आप प्यारे लखते जिगर के टुकड़े, आप समझ भैयागण एवं बहनें, कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पीजड़ बंद क्या गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सचमुच पिंजरे में बंद वह पंछी भी आजादी चाहती, सलाखों में कैद वह कैदी भी आजादी चाहता। हम तो मनुष्य हैं, कैसे हम किसी के बंधन में रह सकते। यह सभी बातें हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। आजादी कहने का एक सिर्फ शब्द ही नहीं, अगर इनकी भव्यता में हम जाएं तो कोई ऐसी शब्द नहीं जो इसे बांध सकता हो। गुलामी का दर्द आज के युवा ना समझे, जो देर रातों तक घर से बाहर रहना आजादी समझते हैं। आजादी जाननी है तो उन लोगों को की जिंदगी को महसूस कीजिए जो अपने ही जमींदार के खेत में गुलामी कर रहे हैं। आजादी का अर्थ जानना है तो उन छोटे बच्चों से जाकर पूछे जो कुछ पैसों के लिए अपने जिंदगी के बेहतरीन लम्हे होटल में बिता रहा हो या किसी फैक्ट्री में बिता रहा हो। लेकिन आज कोई उस आजादी को समझ सकता है जिसका मूल्य देश के भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि के प्राण खोकर चुकाया है। देश की आजादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसी पन्ना ना हो जो आंसुओं से होकर न गुजरा हो। हम सब यहाँ देश के 17वां स्वतंत्र दिवस के शुभ लक्ष्य पर याद करो कुर्बानी और जश्न या आजादी मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। इस बात को कहने में कोई शक नहीं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों माताएं, बहनें, भाई व पिता ने कुर्बानियां दी थी। तत्पश्चात जाकर हमें आजादी मिला था। इतिहास के पढ़ने से आज भी आंखें नम हो जाती है। कहते हैं कितनी ऐसी माताएं थी जो किसी ना किसी बंधनों में बंद जी रही थी, तड़पती रह गई अपने बेटों से मिलने के लिए। कितनी ऐसी बहनों थी जिसकी राखी रखी ही रह गई। कहते हैं किसी गजरे की, सैनिक बहुत प्यारे शब्द में कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मेरी छाती से मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना एक भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। इन सभी कुर्बानियों के होने के पश्चात हमारा भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद हम हर क्षेत्र में विकास किए। आज भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ, किसी भी ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने की औकात रखता है। दुनिया की सारी देश, सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत आने को ललाहित रहते हैं। हमने अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का काफी विकसित किया है। इसरो विश्व में भारतीय वैज्ञानिक क्षमता का परचम को ऊंचा लहरा रहा है। हम अपने देश में पृथ्वी, अग्नि, नाग,
त्रिशूल, आकाश जैसे परिस्पात्रों को तैयार किया है, तेजस जैसे मिसाइल को तैयार किया है, ध्वनि से 3 गुना रफ्तार में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। हम चांद तक चले गए हैं। इस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हम विकास किए हैं। गुलाम भारत को तो मैंने देखा नहीं, बस इतिहास की किताबों में पढ़ा है। जो समझा वो इतनी कि तब बोलने की मुख्य आजादी ना थी। लेकिन जिस भारत में मैं पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, वह आजाद भारत है। और क्या आपको लगता है भारत आजाद है? हाँ है। लेकिन क्यों आज आजाद भारत रो रहा है? क्यों यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्यों आज भी यहाँ के बाल बच्चों का शोषण किया जा रहा है? अगर यहाँ तक ही नहीं, अगर केंद्र सरकार किसी गरीब जनता के नाम पर 1 रुपया भेजती है तो उन्हें सिर्फ 25 पैसा ही मिल पाता है, बाकी पैसा जाता कहाँ? दुख है ऐसा आजाद भारत पर, जहाँ सूचना मांगने पर सतीश सेठी को गोली मार दी जाती हो। जब देश में सूचना मांगने का अधिकार का कानून हो, ऐसा आजाद भारत जहाँ मनरेगा जैसी फ्लैगशिप योजना की गड़बड़ी उजागर करने पर ललित मेहता को गोली मार दिया जाता हो, ऐसा आजाद भारत जहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर सत्येंद्र दुबे के जैसे लोगों को जान गंवानी पड़ती हो। दुख है ऐसा आजाद भारत पर, एक ऐसा आजाद भारत पर जहां सर्जिकल स्ट्राइक होने पर यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रूफ मांगा जाता हो। तो आज मधुपुर के इस मंच से शेखर कुमार, एक इंजीनियरिंग छात्र, आज तक किसी इंजीनियरिंग छात्र ने राजनीतिक क्षेत्र में भाग नहीं लिया, लेकिन आज एक इंजीनियरिंग छात्र आपकी सरकार से यह प्रूफ मांगता है कि सचमुच अगर आपने भारतीय माता के गर्भ से जन्म लिए हो तो वह YouTube हमें दे, हम देखना चाहते हैं। एक ऐसा आजाद भारत पर जहां यूडी हमला होने पर शिव नारायण यादव कहता है कि मारे गए सारे सैनिक घूस देकर गए थे, तो उनसे भी यह खुला चैलेंज है, अगर आप में जिगर है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप बिना सिक्योरिटी के चलकर दिखाएं, आप बिना सिक्योरिटी के भाषण देकर दिखाएं, आपकी सारी औकात आपके हाथ में आ गिरेगी। दुख है ऐसा आजाद भारत पर जहाँ एक युवा लड़का कहता है कि हम दलितों का नेता हैं। तो कहाँ गया वह दलित का नेता जब गुड़गांव कलकत्ता में सारे हिंदुओं का आबरू लूटा गया हो? कहाँ गया था तब तुम कन्हैया? आज तुमसे यह शेखर कुमार पूछता है कहाँ गया था? तुम अपने आप को दलितों का नेता कहता हो, लेकिन लगता है कि तेरा रिमोट शायद खो गया है। तेरा रिमोट विश्व का कोई अनेक देश चला रहा हो। तो मैं कहना चाहूंगा इस समय कि आज हम युवाओं को एक साथ होने का समय आ गया है, हमें देश के प्रति जागरूक होने का समय आ गया है, हमें देश के खातिर मर मिटने का समय आ गया है। बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।